Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our topic direct and indirect speech, which are called narration also. So we start from here. So there are two ways of relating what a person has said. देखो दो तरीके होते हैं जो भी पर्सन कोई बात कहता है. वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड, या तो हम उसके एक्चुअल वर्ड की बात करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जो उसके एक्चुअल वर्ड होते हैं उसको अगर हम एज इट इज़ उठाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच. वी मे रिपोर्ट वट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. और जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं बिना उसके एग्जैक्ट वर्ड के, दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब कि किसी ने कुछ बोला, अगर उसको हम एज इट इज़ उसको डिस्कस करें, उसको देखें, तो वो क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच. और जब हम उसको क्या करते हैं, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं उसको हम नहीं लेते, बिना उसके एग्जैक्ट वर्ड के हम जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. बहुत ही ध्यान से देखना आपने, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लाइन टू लाइन करने से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा. राइट. सो इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इन द एग्जाम्पल, अब देखिए जैसे पहले एग्जाम्पल देख लो. डायरेक्ट स्पीच में क्या है? ही सेड आई एम बिजी नाउ. तो ही सेड आई एम बिजी नाउ. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये ही सेड है, ही सेड इसको बोलते हैं, ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब. और ये जो होती है आई एम बिजी नाउ, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच. ये आपको पता होना चाहिए. रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पार्ट है जो, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है जो बाद का है. तो ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन. तो आपने इसमें नोटिस क्या किया? आपने एक बात नोटिस की होगी भी, ही सेड दैट, एक तो हमने कंजंक्शन दैट का यूज़ किया है, और फिर आई है जो ही में चेंज हो गया, और एम था वो वॉज हो गया, और बिजी का चलो बिजी है, और नाउ देन में आ गया. तो इसके कुछ रूल्स हैं. इन द इंडायरेक्ट स्पीच, इन द एग्जाम्पल, द वर्ब सेड introduces the reported speech, right? And such a verb is called the reporting verb. तो क्या कह रहा है? इन द indirect speech, in the example, the verb said introduces the reported speech. जो he said है, ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये हमको रिपोर्टेड स्पीच से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. यानी आप समझ गए, ही सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट होता है. ये क्लियर हो गया जो मैंने अभी आपको पहले बताया था. जो ही सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम बिजी नाउ ये रिपोर्टेड स्पीच होती है. दिस रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस रिपोर्टेड स्पीच. राइट. अब ये कुछ नोट करने लायक बातें हैं जो आपको ध्यान से समझना है इसको. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमास. अब किसी ने कोई बात बोली हो तो उसको एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं. राइट. दूसरी बात, जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस जो स्टार्ट होता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल लेटर होगा, यानी कि बिग लेटर होगा, है ना, जैसे आप नेम में लिखते हो अपना. थर्ड पॉइंट, द रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड बाय ए कॉमा फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब. सिंपल. जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है हमारा, उसको हम सेपरेट करते हैं इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके. राइट. कॉमे लगते हैं तब वो क्या होता है? सेपरेट सेंटेंस बनता है. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की. पहले किया हमने डायरेक्ट स्पीच की बात, अब इनडायरेक्ट की. डायरेक्ट में आपने देख लिया, पहले मैं वो डायरेक्ट का फिर से बता दूं. द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा. जो एक्चुअल वर्ड क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं. फिर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. और जो कॉमाज में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज दैट विल बी कैपिटल लेटर. और द रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड बाय कॉमा फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब.
और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा क्या है, अलग की जाती है। सेपरेटेड का मतलब अलग होती है कॉमा से, राइट। अब बात करते हैं बी पॉइंट, इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इन्वर्टेड कॉमा आर नॉट यूज्ड। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, फिर हम इनडायरेक्ट जी ये जो कॉमे हैं ऐसे यूज़ नहीं करते, बट द रिपोर्टेड स्पीच इज़ जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट। तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि जब सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये कॉमास रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, राइट। और कंजंक्शन जनरली मतलब क्या होता है, दैट का यूज़ करते हैं हम। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, द कोमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड। जो वो कोमा होते हैं जो अलग कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है ना, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। सॉरी, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है यानी कि जैसे ही सेड है तो वो क्या है, कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। द टेंस, उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है, द क्वेश्चन मार्क एंड द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आर नॉट यूज्ड। उसमें क्या है, एक तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फिर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हमको ये बात याद रखनी है कि उसमें ना तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होगा जैसा कि हम पैसिव वॉइस में करते हैं, आपने याद होगा, और या ना ही मार्क्स जो ये जो एक्सक्लामेशन मार्क्स है ये भी नहीं लगेगा। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर पुट एज स्टेटमेंट्स। जो इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं ये क्या होते हैं, ये एज ए स्टेटमेंट डाले जाते हैं। फिर सी पॉइंट में देखिए, चेंज ऑफ टेंसेस वाइल चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, द रूल्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज आर फॉलोड। तो ये वाले रूल फॉलो करने होते हैं। रूल फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो स्टार्टिंग होती है जैसे ही सेज, ये क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये बात क्या कह रहा है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, या तो वो अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो कभी चेंज नहीं होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ये वाला पार्ट ही सेज, तो सेज आपको पता है प्रेजेंट है, से सेड सेड, इस तरह से वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, तो सेज फर्स्ट फॉर्म है। तो यही बात कर रहा है, अगर वो जो रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, इन दोनों में से कोई भी हो, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है वो उसमें फिर टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, ही सेज आई एम रेडी। तो ही सेज प्रेजेंट ऊपर रूल में बताया था अभी, तो ये क्या है, ही सेज दैट, कंजंक्शन दैट का यूज़ करना है। और आई आपको पता है, आई विल बिकम ही। जो आई है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। ये जो ही है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, सेज हमारी वर्ब है, फिर यहाँ ये जो प्रोनाउन आया हुआ है और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये नाउन है। तो ही सेज दैट ही इज़ रेडी, तो ही सेज दैट कंजंक्शन लगाने के बाद आई ही के हिसाब से चेंज हो गया, ही आ जाएगा। तो हमने अब एम की जगह वॉज नहीं करना होता, यहाँ चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में है तो आगे भी हमने टेंस प्रेजेंट ही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं लेके आना, तो ही इज़ रेडी हो जाएगा, है ना। सेकंड है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ही सेज आई वॉज रेडी, फिर से प्रेजेंट दे दिया, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा ही सेज दैट ही वॉज रेडी। बस आई को चेंज किया, बाकी वॉज का वॉज रहेगा, राइट। कोई हैड बीन वगैरह कुछ नहीं करना। थर्ड है फ्यूचर में दिया, ही विल से आई एम रेडी। ये देखो ये फ्यूचर का पार्ट इसने कहा था फ्यूचर टेंस में, अगर ये फ्यूचर टेंस में आ जाए तो भी क्या है, आगे कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो ही विल से आई एम रेडी, तो ही विल से दैट कंजंक्शन का यूज़ करके आई फिर से ये चेंज हो जाएगा ही के हिसाब से, तो ही इज़ रेडी, राइट। तो आपको
ये जो रूल है ये आपको ध्यान रखना है कि इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट फॉर्म, अगर रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल, तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं उसमें आता। अंडरस्टैंड। फिर बात करते हैं रूल नंबर 2 की। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हम फिर से मैं बताता हूँ, ये ही सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ही सेड है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो सेकंड पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, याद रखना आपने। तो चलो बात करते हैं हम। तो इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आई हुई है तो द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस एज फॉलोज। अगर पास्ट टेंस है तो उधर भी पास्ट टेंस में ही यूज़ करना है, रिपोर्टेड स्पीच में भी जो चेंज होगा, टेंस का जो चेंज होगा वो पास्ट में ही होगा। जैसे देखिए, ही सेड आई राइट ए लेटर, तो यहाँ ही सेड, सेड क्या है, पास्ट है, आपको पता है, से सेड सेड इस तरह से होती है। तो ही सेड दैट कंजंक्शन का यूज़ होगा, और आई राइट ए लेटर है तो सबसे पहले हमने इन्वर्टेड कोमास जो ऊपर हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो डायरेक्ट डायलॉग दे रखा है इसको रिमूव करते हुए हमने क्या करना है, आई अकॉर्डिंग टू ही चेंज हो जाता है तो ही आ जाएगा। राइट वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज़ चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसमें वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो ही रॉट अ लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, अगर उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म में, तो ही रोट ए लेटर। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। ये छोटी लाइन है तो हम इसको जूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम्स ए पास्ट कंटिन्यूस। तो इसका सेकंड रूल आया, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच मिलती है तो आप किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता है इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होता है, तो पास्ट में वॉज वर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी हो जाता है। तो ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, कंजंक्शन लगा देना आपने दैट, और आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ही, तो ही इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, तो वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी कि एम राइटिंग क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, ये ऊपर रूल में बताया, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर क्या बन जाएगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, राइट। फिर थर्ड देखिए, अ प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स ए पास्ट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये यूज़ होता है। तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में जिसमें हम यूज़ करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। सो इन डायरेक्ट स्पीच यू सी ही सेड आई हैव रिटन अ लेटर, अब ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया रिपोर्टेड स्पीच को आई हैव रिटन अ लेटर, तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही सेड कंजंक्शन दैट लग जाएगा, कोमा हट जाएंगे तो आई फिर से ही बन जाएगा, और हैज़ हैव हैड में आ गया, हैड रिटन अ लेटर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हम हैज़ हैव थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा जिसमें हम हैड प्लस थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। ये रूल था हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। फिर है फोर्थ रूल, अ सिंपल पास्ट बिकम्स ए पास्ट परफेक्ट। अब अगर सिंपल पास्ट आ जाए यानी कि सेकंड फॉर्म दी हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, अगर डिड हो तो भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि सिंपल पास्ट में दो ही तो आते हैं, या तो सेकंड फॉर्म आती है या फिर डिड आता है। तो दोनों ही केस में हमने क्या करना है, उसको हम जब चेंज करेंगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो ही सेड आई रोट ए लेटर, तो ये रोट आपको पता है, ये रोट क्या है, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये वाला रोट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ही सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ही, तो ही आ जाएगा, ही सेकंड फॉर्म, ये फिर सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा यानी कि हैड रिटर्न आएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, यूज़ होती है।
तो ही हैड रिटन अ लेटर, राइट। फिफ्थ, अ पास्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हम यूज़ करते हैं वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। और ये देखो, आप कीवर्ड से ये ना लर्न करके रखो, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में यूज़ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, अगर आप ये लर्न कर लेते हो, अगर आपको टेंसेस के बारे में नॉलेज है तो आपके लिए आगे बहुत ईजी हो जाता है ये। तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ही सेड आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो ही सेड दैट, आई फिर से ही हो जाएगा ही, और हैड बीन हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज होता है। तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, राइट। आपको ये जो वीडियो है, आपको ई बुक खोल के भी और इस वीडियो को भी आपने 2 या 3 बार अच्छे से सुनना है, तो आप इस पे यू विल बी हैविंग ग्रेट कमांड ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आप नहीं ध्यान देते, वैसे स्टूडेंट्स मैं जनरली देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे जब अपलोड करता हूँ तो मेरे को व्यूज़ बहुत कम मिलते हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, इवन नॉट ईजी, है ना। यू आर नॉट गिविंग टाइम, दैट्स नॉट फेयर। सो आफ्टर दैट अ पास्ट परफेक्ट एंड ए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज रिमेन अनचेंज्ड। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस मिल जाए जिसमें हैड थर्ड यूज़ होती है, हैड और V3, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मिल जाए जिसमें हैड बीन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होता है, तो ये रिमेन अनचेंज्ड, मतलब इनमें कोई भी चेंज अकर नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता इसमें। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, ही सेड द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स, तो हैड थर्ड आ गई है तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। तो इंडायरेक्ट में ही सेड दैट द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स, ही सेड दैट द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स। तो इसमें आपने देखा जो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ही सेड दैट सिंपली लिख के हमने ऐड ही किया, द फ्लड हैड डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स। फिर है ही सेड अमीना हैड बीन सिंगिंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। सॉरी, ही सेड दैट अमीना हैड बीन सिंगिंग, तो हैड बीन सिंगिंग, इनमें कोई चेंज अक्कर नहीं होता। फिर बात करते हैं सेवन्थ रूल नंबर 7 की, विल चेंजेस इनटू वुड। अगर विल आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। शेल इनटू शुड, शेल शुड में चेंज हो जाएगा या फिर वुड में भी चेंज हो जाता है। कैन इनटू कुड, कैन हो जाएगा कुड के अंदर, एंड मे हो जाएगा माइट के अंदर, मे इनटू माइट, राइट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई विल राइट अ लेटर, ही सेड, तो ही सेड दैट, तो आई ही में ही, विल का हो जाएगा वुड, राइट अ लेटर फिर सेम रहेगा आगे। अब आपने क्या करना है, राइट को रोट नहीं करना है। वैसे भी आपको पता है विद मॉडल ऑक्सिलरीज वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल्स कौन सा कोई भी हो, कोई भी मॉडल आ जाए तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो आप राइट का रोट वैसे भी नहीं कर सकते। जब आपने वैसे विल का वुड कर दिया, मे का माइट, कैन का कुड, मतलब किसी भी तरह का मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है उसमें, राइट। फिर देखो, दीज पीपल आर एट डॉक्टर्स, रीड वट दे आर सेइंग इन पिक्चर 1, 2, 3 and 4 and write your answer in the indirect speech. Keep in mind the reporting verb says. तो सेज को ध्यान में रखना है। तो सेज का आपको रूल पता है, जब सेज आता है तो आगे जो टेंस चेंज नहीं होता, जो हमने वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। तो मिस्टर जॉर्ज सेज, ये मिस्टर जॉर्ज बैठे हैं यहाँ पे, तो डैश आगे आई हैव हर्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको ऐड करना है। आई हैव हर्ट माई नी, उनके घुटने पे चोट लगी है, तो मिस्टर जॉर्ज सेज दैट करना है। आई बदल जाएगा मिस्टर जॉर्ज के हिसाब से ही हो जाएगा, और ही हैज़ हर्ट हिज नी हो जाएगा, है ना। ही के साथ फिर हैव तो लग नहीं सकता, ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ आ जाएगा, और हर्ट की हर्ट ही रहेगी, और माई की जगह यहाँ ही लगाया तो हिज हो जाएगा, हिज नी।
फिर है सेकंड, मिसेस ए क्लास सेज आई हैव ए बैड कफ। ये है ए क्लास सेज आई हैव ए बैड कफ। तो मिसेस ए क्लास सेज आई चला जाएगा, ए क्लास यानी कि फीमेल है तो शी हो जाएगा, और शी के साथ फिर हैज़ हो जाएगा, हैड नहीं लगेगा, प्रेजेंट ही रखना है, तो शी हैज़ अ बैड कफ, राइट। थर्ड है मिस्टर गर्ग सेज, जो मिस्टर गर्ग हैं, सेज आई फील वेरी वीक, ये वाला। तो ये हो जाएगा ही, मिस्टर गर्ग सेज ही फील्स वेरी वीक, राइट। कोई टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। आई के साथ देखो फर्स्ट बिना एस के आएगा, प्लूरल है तो ही फील्स हो जाएगा, तो क्योंकि सिंगुलर ही क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यानी एस लगेगा, वर्ब में एस लग के सिंगुलर हो जाती है वो, राइट। फिर है मिसेस जैन सेज, मिसेस जैन क्या कह रही हैं, आई हैव नो एपेटाइट। एपेटाइट होती है भूख, है ना, एपेटाइट सिरप आते हैं पीने की दवा जो होती है जो, तो आई हैव नो एपेटाइट, तो मिसेस जैन सेज दैट शी हैज़ नो एपेटाइट, राइट। रूल नंबर 3, अब बात करते हैं इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ। अब बात आ रही है यूनिवर्सल ट्रूथ की। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, अगर मतलब एक और एक दो यहाँ है तो एक और एक दो अमेरिका में भी हैं, जापान में भी, सब हर जगह हैं, राइट। अगर वाटर के अंदर रेड कलर मिक्स करोगे तो वो रेड हो जाएगा, वो यहाँ भी होगा, हर जगह होगा। तो बात करते हैं इन द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड। अगर ये ट्रूथ की, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही हो, या हैबिचुअल एक्शन जो रिपीटेड एक्शन होते हैं रोज करते हैं उनको हैबिचुअल एक्शन बोला जाता है। नॉट चेंज इन टू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट बट रिमेन्स एग्जैक्टली एज इट इज़, तो इनमें कोई चेंज भी अक्कर नहीं होता। तो एग्जाम्पल में देखो, ही सेड 2 and 3 मेक 5, राइट, 2 और 3 5 होते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ भी है, हर जगह है, कहीं चले जाओ आप। तो इंडेक्स स्पीच में ही सेड दैट 2 and 3 मेक 5, तो आगे कोई चेंज नहीं हुआ, हमने सिर्फ इन्वर्टेड कोमास को हटाना है और एज इट इज़ सेंटेंस को लिखना है। फिर है डायरेक्ट स्पीच के अंदर देखिए, ही सेड मैन इज़ मॉर्टल, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वन डे वी विल हैव टू डाई, यू नो दैट वन डे विल कम, है ना। सो मैन इज़ मॉर्टल यानी कि आदमी नश्वर है। इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल, तो इसमें ऐसे नहीं कहेंगे मैन वॉज मॉर्टल, नो, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट भी बिल्कुल सेम रहता है, इट रिमेन्स सेम, नो चेंज इज मेड, ओके। फिर बात करते हैं हैबिचुअल एक्शन की, जो हैबिचुअल रूटीन में किया जाता है वो हैबिचुअल एक्शन। ही सेड आई गो टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे, तो कोई है जो कि कह रहा है कि मैं हर ट्यूसडे हर मंगलवार मैं मंदिर जाता हूँ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही सेड दैट ही, अब देखो आई चेंज हो जाएगा, ही के हिसाब से ही हो जाएगा, और गो का गोज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंगुलर के साथ ऐसे ही एस लगता है। ही गोज टू द टेम्पल एवरी ट्यूसडे, तो टेंस को हमने चेंज नहीं करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, राइट। देन सेकंड एग्जांपल है, ही सेड आई एम एन अर्ली राइजर। अर्ली राइजर यू नो ना, दैट सम आर लेट राइजर, सम आर अर्ली राइजर, है ना। ये जो अर्ली राइजर होते हैं अच्छी हैबिट है, लेट राइजर जो होते हैं वो फिर नाइट आउल्स होते हैं, आपको पता है ना, रात भर जागते हैं। तो ही सेड आई एम एन अर्ली राइजर, इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही इज़ एन अर्ली राइजर, ही सेड दैट, तो आई चेंज हो जाएगा ही के हिसाब से ही, और टेंस चेंज होना नहीं है क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, तो ही इज़, ऊपर आई एम है तो प्रेजेंट है, तो इधर भी प्रेजेंट रहेगा, ही इज़ एन अर्ली राइजर, राइट। फिर बात करते हैं हम आगे टेल और से की। तो सबसे पहले टेल देखते हैं, टेल में क्या है, वी यूज़ टेल इफ़ वी आर टू मेंशन द पर्सन स्पोकन टू। अगर टेल तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी जिससे बात कर रहे हैं उसको भी मेंशन करना हो, जैसे विंसेंट्स फादर टोल्ड हिम नॉट टू बी लेट, बीनास बॉस टोल्ड हर दैट शी कुड लीव अर्ली, राइट। अब इधर देखते हैं से कभी यूज़ करना है
ये जो से है, व्हेन वी डोंट मेंशन द पर्सन स्पोकन टू, जब हम उसका जिक्र ही नहीं करते जिससे बात कर रहे हैं। फरीदा वांटेड टू से ए फ्यू वर्ड्स, व्हाट डिड यू से, है ना। तो इसमें हमने उसके बाद जिससे बात करनी है उसको मेंशन ही नहीं किया, तो उसमें फिर से का यूज़ करते हैं। टेल का यूज़ जब करते हैं जब हम जिससे बात करते हैं उसको भी मेंशन करें, और ये से का तब करते हैं जब हमने जिस उसका जिक्र ही नहीं करे जिससे हम बात करने हैं। रूल नंबर 4, ये वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। इन द रिपोर्टेड स्पीच द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम प्लेस आर चेंज इनटू वर्ड्स शोइंग। अब कुछ एक वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो जो चेंज होते हैं नियरनेस के हैं। तो नाउ अगर आ जाता है तो वो देन बन जाएगा, याद रखना। जिसका दैट, हियर, देयर, दीज चेंज इनटू दोस, हैंस का देंस, इधर, थिदर, दस, सो, अगो, अगो बन जाता है बिफोर, कम का गो हो जाएगा, टुडे दैट डे, yesterday द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। राइट, ये टेबल आपको वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट है। आपको 5, 7, 10 बार जितना भी आप इसको लर्न कर पाएँ, बार बार रिपीटिशन करेंगे तो उतना ही आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो हमारा 26 मिनट का है, चलो चल आगे करते हैं। ही सेड इट्स रेनिंग नाउ, तो ही सेड दैट इट वॉज रेनिंग देन, तो इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, तो इट वॉज हो जाएगा, और रेनिंग का रेनिंग आया, और नाउ चेंज इनटू नाउ बिकम्स देन, तो नाउ का देन हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए, ही सेड लास्ट नाइट आई हैड मेट माई फ्रेंड, तो ही सेड दैट, अब आई चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू ही, तो ही, और सिंपल पास्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो आपको पता है मेट दिया हुआ है तो मीट मेट मेट होती है तो हैड मेट हो जाएगा, और माई है तो ये बन जाएगा हिज फ्रेंड, और जो लास्ट नाइट का बन जाता है प्रीवियस, द प्रीवियस नाइट। अंडरस्टैंड? देन थर्ड एग्जाम्पल, ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, तो ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी देयर, ही हियर का हो जाएगा देयर, और दिस का दैट, दिस इवनिंग चेंज इनटू दैट इवनिंग। राइट, एक फिर नोट दिया गया है, इफ दिस नाउ हियर इट इज रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट टाइम और प्लेस, अगर किसी सेम ऑब्जेक्ट टाइम या प्लेस को रेफर कर रहा हो तो नो चेंज इज मेड इन द एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द इंडायरेक्ट स्पीच, तो फिर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब में मतलब कोई इंडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं आता। कैसे? ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, तो ही सेड दैट ही वुड डू इट नाउ और नेवर, अब हमने नाउ का देन नहीं किया। राइट, क्योंकि इस जो ये सेम ऑब्जेक्ट पे बात जा रही है, ठीक है ना, ये टाइम या प्लेस कोई भी होता मान लो, तो भी फिर कोई चेंज अक्कर नहीं होना था इसमें। राइट, शी सेड माई बुक इज़ हियर, तो शी सेड माई बुक इज़ हियर, तो शी सेड दैट हर बुक वॉज देयर, तो माई बुक इसके हिसाब से आई माई मी होता है, तो शी हर, तो सेकंड हो जाएगा हर बुक वॉज, इसका वॉज हो जाएगा, और हियर हियर, माई बुक वॉज हियर। डायरेक्ट स्पीच, दिस इज द हाउस आई लाइक, ही सेड, इन डायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट दिस वॉज द हाउस ही लाइक्ड। अंडरस्टैंड? रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 में देखिए क्या है, द नाउन्स आर एंड प्रोनाउंस इन वोकेटिव केस आर टर्न्ड इनटू ऑब्जेक्ट इन द इंडायरेक्ट स्पीच। देखो क्या है, द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन वोकेटिव केस, किसी को हम जब मान लो वोकेटिव केस कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, आर टर्न्ड इनटू ऑब्जेक्ट इन द इंडायरेक्ट स्पीच, तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। किस तरह से? द टीचर सेड अरुण यू शुड ट्राई हार्ड, तो देखिए किस तरह से, द अरुण यू शुड ट्राई हार्ड, तो द टीचर टोल्ड अरुण, राइट, वो हट जाएगा इन्वर्टेड कोमा, दैट कंजंक्शन यूज करके यू, फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हमारा अरुण ऑब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा बिकॉज ही इज़ अ मेल, तो ही शुड ट्राई हार्ड। राइट, फर्स्ट पार्ट
नोट फर्स्ट, इफ द पर्सन एड्रेस रिपोर्टेड स्पीच द सेकेंड पर्सन इज चेंज टू द फर्स्ट. किस तरह से? ही सेड टू मी यू आर ए क्लेवर बॉय. ही सेड टू मी यू आर ए क्लेवर बॉय. तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज ए क्लेवर बॉय. तो सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा, और यू अकॉर्डिंग टू मी तो आई बन जाएगा. इज एम आर चेंज इन टू वॉज वर, तो आई वॉज अ क्लेवर बॉय. राइट. देन इफ द प्रोनाउन ही और शी स्टैंड फॉर डिफरेंट पर्सन, अगर ही या शी डिफरेंट पर्सन के लिए हो, द नेम्स ऑफ द पर्सन रेफर टू आर इंसर्टेड इन ब्रैकेट आफ्टर द प्रोनाउंस. तो ये ब्रैकेट में रखे जाते हैं. बिसाइड नाउन कुड बी यूज इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंस वेयर एवर पॉसिबल. देखिए किस तरह से. अरुण सेड टू अमित आई वॉन्ट योर पेन. तो अरुण टोल्ड अमित दैट आई, फिर अकॉर्डिंग टू अरुण ही हो जाएगा, और वॉन्ट वॉन्टेड बन जाएगा. फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाता है. और योर का फिर यू योर यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या होता है? ही, अमित क्या है? ही है. ही हिज हिम होता है, तो हिज पेन. राइट. तो आपने इसको वीडियो ये हम यहीं तक करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है. 31. तो आपको ये, अगर आप इसको अच्छे से स्टूडेंट्स रीडिंग लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ आएगा लाइन टू लाइन. और एक दो बार ये वीडियो ज़रूर देखें. अगर आपने इसको नहीं किया तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा के लिए वीक रहेंगे. एक तो आपकी टेंसेस पे कमांड होनी ज़रूरी है, और आप बाकी ये इसको आप एक दो बार रीड करते हैं तो आपकी अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आएंगे. टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसको आपने अच्छे से ज़रूर देखना ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म पहले से तैयार रहे. राइट. ओके, बाय बाय फॉर नाउ.